तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं? नहीं, लगा रहे लगा रे तू लगा रे खड़ा रे तू खड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे लगा रे तू लगा रे पड़ा रे तू पड़ा रे पड़ा रे तू पड़ा रे बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा। बुजुर्गों को मैं ये बोला लगे रहो। बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा। बुजुर्गों को मैं ये बोला। मुझे उसे पूछे सवाल कि कैसे हल करोगे हमारे शहर के, हमारे मुल्क के मसाइल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आजकल जादूगर का टाइम आ गया है। जादूगर मेरी तरह जबरदस्त किस्म का शलवार कमीज पहनता है, वेस्ट कोट पहनता है और आगे कहता है मैं तुम्हें रोजगार दिलाऊंगा, मैं तुम्हें घर दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे मसाइल हल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उसकी जादूगरी यही है कि जैसे ही वो इलेक्ट होता है वो सबसे पहले जो अपना जादू करता है वो ये करता है कि वो खुद गायब हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता किधर गया। तो ख्याल रखना, ये जादूगरों का टाइम है। ये आप लोगों से आके बातें करेंगे और जी मैंने वोट देखो और फिर मैं देखो मैं करता किया। मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं वो जादूगर नहीं हूं। मैं आप में से एक नौजवान हूं जिसने ये फैसला कर लिया है कि अब हमें सियासत में घुसना पड़ेगा। मैं इसी शहर में बड़ा हुआ हूं, इधर ही स्कूल गया हूं और मुझे भी बचपन में आपकी तरह बताया गया कि तुम सियासत नहीं कर सकते, तुम लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक मखसूस तबके के लिए रख दिया गया। उन्हीं के बेटे, उन्हीं की बेटियां सियासत करेंगी, हम पे हुक्मरानी 5 साल के और सानू वोट दे दो फिर देखो मैं करता किया। लेकिन आप नहीं बन सकते, मैं नहीं बन सकता। अगर आप थोड़ा सा जोर लगा भी दें तो कहते हैं अच्छा तुम्हारे पास 20 करोड़ रुपए हैं और तुम नहीं बन सकते लीडर। तुम्हारा तो खानदान भी कोई सियासत में नहीं है, तुम्हारे पास 20 करोड़ रुपए भी नहीं है और तुम चाहते हो लीडर बनो। घर बैठ जाओ जाके, ये सिस्टम टूटा हुआ है, सिस्टम टूटा हुआ है, सिस्टम खराब है। यही कह कर हमारा नौजवान गैराम हो गया है। या तो उससे नारे लगवाते हैं और कहते हैं वोट डालो और उसके बाद बंदा ही गायब। तो अब ये याद रखना कि जब भी जादूगर आए उससे बच के रहना। सिस्टम टूटा हुआ है और आज हालात ये हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों के अमीर और गरीब के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। ये सुनना मेरी बात, ये जादूगर नहीं बताएगा। अमीर और गरीब के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। गरीब आदमी बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में डूबा हुआ है। अगर बच बचा के निकल जाए तो टैंकर माफिया के आगे बेबस है। हमारी औरतें, हमारी अगलियतें घरों से बाहर निकलने के लिए डरती हैं। इस्लामाबाद में 2003 से इनको पता है कि पानी के मसाइल है, और किसी ने कुछ नहीं किया। जुनून से और इश्क से मिलती है
25 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर है, उनमें से 13 मिलियन बच्चियां हैं, किसी को परवाह नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मसाइल अनोखे नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह के मसाइल होते हैं और उनके हल निकलते हैं। हमारे पेशावर सियासतदान अनोखे हैं। ये वही लोग हैं जो हर 5 साल बाद निकलते हैं और आपसे वोट मांगते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं और फिर कुछ भी नहीं करते। ये अपने आप को कहते हैं कि जी मैं मेंबर हूं नेशनल असेंबली का, और उनकी हरकतें यूनियन काउंसिलर वाली हैं। मैं आपको बताता हूं एमएनए का इलेक्शन और यूनियन काउंसिलर के इलेक्शन में क्या फर्क है। मेंबर नेशनल असेंबली का काम है कानून साजी, बल्दियाती हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं। ये आपका काम ही नहीं है, आपका काम कानून बनाना है। वो कौन करेगा? वो इस बुनियाद पे है कि आप सब इस शहर का हर फर्द, बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, जो ख्वाब देखे वो अपने ख्वाब इसी शहर में पूरे कर सके। निजाम ऐसा बने कि आपके ख्वाब पूरे हो, आपको शहर ना छोड़ना पड़े, आपको मुल्क ना छोड़ना पड़े, जैसे मैंने छोड़ा था। अपने माँ बाप को छोड़ के क्या मैं अपने ख्वाब पूरे करने, क्योंकि मेरा मुल्क नहीं कर सका मेरे लिए, मेरे एमएनए नहीं कर सके, आपके नुमाइंदे ये आपके लिए नहीं कर सके। तो सबसे पहली चीज, इस्लामाबाद अब नौजवान चलाएगा, आप चलाओगे, शहरी चलाएगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाएगी। हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया हुआ है, परमिशन बनाया हुआ है। हर चीज के लिए एनओसी चाहिए, हर चीज को टेस्ट करा लो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको। ये रिसर्च है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। वो ये कहते हैं कि अगर आपको ये रेस्टोरेंट बनाना हो, ये जो सामने रेस्टोरेंट बना है, इसकी परमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। इसमें 31 स्टेप्स होंगे, मतलब 31 दफा बैंक जाएंगे या डीसी के अफसर जाएंगे या किसी के ऑफिस जाएंगे। भाई ये कहाँ का निजाम है? मैंने तो सिर्फ एक रेस्टोरेंट लगाना था, 6 महीने परमिशन का इंतजार करो, 31 स्टेप्स लो और फिर जाके रेस्टोरेंट बनेगा। और दूसरी चीज जो हमारे मंशूर में है कि एक ऐसी मेशत जो हर तबके के लिए काम करे, सिर्फ अमीर के लिए नहीं। इन्होंने आप सबको और मुझे भी ये कह दिया है कि नौकरी तो सिर्फ भाई एक ही है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी है तो सब ठीक है, नहीं है तो फिर आप जाएं, आपकी जिंदगी यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं आता, वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं करता। वो प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा आता है, मैं कहता है मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसको आगे आप ब्यूरोक्रेट के आगे बिठा देते हैं। वो कहता है जी खुदा का वास्ता है, मैं कहीं और चला जाऊंगा लेकिन मैं इधर नहीं आऊंगा। हम इस्लामाबाद में इनको खोखों से मसला है, ये खोखे नहीं लगने देते। मैं इधर कल फिर रहा था इन्हीं मरकज में, इसी मरकज में, मुझे बताया जी मेरा सिलेंडर उठा के ले गए खोखे वाले ने। पता नहीं इनको क्या मसला है यार आपके रोजगार से। इस्लामाबाद में मैं इंशाल्लाह 20 से 30 हजार खोखे लेके आऊंगा। यहाँ पे हर एरिया में इंटरनेट होगा, यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है। फिर कहते रोजगार नहीं बन रहा जी, ओहो हम आईटी पॉलिसी बना रहे हैं, वो 10 बिलियन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा 10 बिलियन? कैसे बनेगा जब कुछ सेक्टर्स में इंटरनेट है, कुछ सेक्टर्स में इंटरनेट ही नहीं। मैं आज ऐलान करता हूं दोबारा, क्योंकि किसी भी ये जादूगर में ये हिम्मत नहीं है ये चीजें करने की, ना उनमें अकल है कि रिसर्च करके कुछ कर ले, कि 1 लाख नौकरियां इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बनेंगी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां, जिनसे आम आवाम को फायदा होगा। हर किस्म की नौकरी होगी, पढ़े लिखे के लिए भी नौकरी होगी, जिसने जारी करना है उसके लिए भी नौकरी होगी। ये होता है विजन, ये होता है नजरिया। और आखिर में आज मैं इसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका, कि जान, माहौल और सेहत की हिफाजत होगी इस्लामाबाद में। 4000 मर्डर हो चुके हैं इस्लामाबाद में, किसी को पता ही नहीं। नूर मुकद्दम जैसा मर्डर इस शहर में हुआ, सारा इनाम का मर्डर इस शहर में हुआ। हमने क्या किया उसके बाद? अखबारों में बड़ी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स दी, इंटरव्यूज कराए, क्या पॉलिसी में चेंजेस आई उसके बाद? किसी को पता है? मुझे तो नहीं समझ आई अभी तक क्या किया हमने। माहौल का हाल आप ये देखें कि मैं जब छोटा था, मरगलों की चट्टानों के नीचे मैं फुटबॉल खेला करता था, दूर से मरगला की ग्रीन हरी हरी चट्टानें नजर आ रही होती थी। आज आपको 150 मीटर के फासले कुछ नजर नहीं आ रहा, स्मॉग की वजह से, क्योंकि माहौल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हमारे सर पे है और हमें पता नहीं हमारी पॉलिसी क्या है। मैं इस्लामाबाद को एक क्लाइमेट रेजिलिएंट इस्लामाबाद देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस्लामाबाद में दुनिया भर की तरह इंडिया में 5 से 6 सोलर पार्क बन चुके हैं। मैं इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ऐसा सोलर पार्क बनाऊंगा कि कम से कम 30 to 40% एनर्जी नीड्स जो है पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की, वो सोलर पार्क से मीट हो।
मैं एक क्लाइमेट एंड एआई रिसर्च सेंटर बनाना चाहता हूं इस्लामाबाद में, ताकि इस्लामाबाद इज एट द फोर फ्रंट अगेंस्ट द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज।